नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, आज आपका नेट का एग्ज़ाम डेट जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था डिक्लेयर हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका नेट का हिस्ट्री का पेपर 29 नवंबर 2021 को होना है और इसकी पहली शिफ्ट में आपका हिस्ट्री का पेपर है। शिफ्ट भी पहली रखी है, मॉर्निंग की शिफ्ट है। 29 तारीख को आपका पेपर है। आज से यदि आप दिन काउंट करते हैं दोस्तों तो पूरे 15 दिन बचते हैं। 15 दिनों की आगामी रणनीति कैसे होगी दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। देखिए दोस्तों, इस समय जो आपकी हालत है, आपकी धड़कनें बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। ये मैं आपकी जो स्थिति है इसको दोस्तों मैं भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि आपकी स्थिति से मैं गुजरा हूँ। मेरे को पता है कि तैयारी के समय जब एग्ज़ाम डेट आता है तो क्या हाल होता है। पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंतिम 15 दिन ये फॉलो कर लेना। ऐसा नहीं कह रहा हूँ पूरा फॉलो करना, जो आपको अच्छी चीज़ लगे वो फॉलो कर लेना। आपका निश्चित तौर पर 15 दिनों के अंदर अंदर जो आपने तैयारी की है उसको आप दार दे दोगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप यकीनन मेरा विश्वास कर लीजिए, सिर्फ एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आप पूर्ण तरह से मेरे पर यकीन कीजिए। यदि आपकी दोस्तों धड़कनें बढ़ रही है, धड़कनें बढ़ रही है, चिंता हो रही है, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, नींद नहीं आ रही है, रात को सोते समय अब नींदें उड़ जाएगी, आपकी नींदें नहीं आएगी, कई देर तक आप आंखें खुली रखकर सोचते रहोगे रात को। बार बार आपको ऐसे लगेगा कि पढ़ा हुआ कुछ आ ही नहीं रहा है। मैंने जो 6 महीनों में तैयारी किया, 1 साल में तैयारी किया, पढ़ा हुआ सारा साफ हो गया, कुछ याद ही नहीं है, कुछ ध्यान ही नहीं लग रहा है कि वो पढ़ा हुआ क्या पढ़ा था मैंने, क्या नहीं पढ़ा था। तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ही दमदार है, बहुत शानदार तैयारी है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा बहुत अनुभव है इसके अंदर। आप यकीन मानिए, ये बातें यदि आपके साथ हो रही है तो आप सारी चिंता छोड़ दीजिए। आप बस ऐसा मानिए कि तैयारी बहुत शानदार है आपकी। यदि ये इतनी चीज़ें आपके साथ हो रही है और ये इतनी चीज़ें नहीं हो रही है तो आपकी तैयारी नहीं है। आप वीडियो यहीं पर रोक दीजिए। यदि ये बातें नहीं हो रही है तो आपके लिए वीडियो नहीं है, और यदि ये बातें हो रही है आपके साथ तो आपकी तैयारी बिल्कुल सुनिश्चित रहिए। आपका 100% JRF आप निकालने के करीब हो, ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। आपकी धड़कनें मैं समझ सकता हूँ। 15 दिनों की रणनीति कैसे है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपके लिए आपका बड़ा भाई मैं राकेश वर्मा आज आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से आपको 15 दिन के अंदर आपको कच्चा चिट्ठा बनाना है, जो आपको पेपर के अंदर आपको सफलता दिलवाएगा। देखिए दोस्तों, 15 दिनों के लिए आप नेट एग्ज़ाम 2021 एग्ज़ाम डेट है आपकी 29/11 मॉर्निंग के अंदर, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, ठीक है। ये आपकी एग्ज़ाम डेट है। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला आपका काम है ना, जो सबसे पहला आपका काम है, आपका जो राइट हैंड चलता है या लेफ्ट हैंड चलता है, इसको बचा कर रख लेना। लास्ट 15 दिन आपको इस पर चोट नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? क्योंकि एक लड़का था पिछली बार, ठीक है ना, जब कॉलेज व्याख्याता का पेपर हुआ था। कौन सा? कॉलेज व्याख्याता का पेपर, राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर। उस समय उसकी तैयारी इतनी दमदार थी दोस्तों कि आप यकीन नहीं मानोगे कि उसको कहीं से भी कुछ भी पूछो तुरंत वो व्याख्या सही था। लेकिन उसका एग्ज़ाम से 3 दिन पहले वो लड़का बाइक से गिर जाता है। मेरी कोचिंग का स्टूडेंट था, बाइक से वो लड़का गिर गया। बाइक से गिरते ही उसका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो ये चीज़ आपको बचना है इससे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आप यदि गर्ल्स हो, रसोई में काम कर रहे हो तो अंगूठा बचा कर रखना, ठीक है। चाकू वाकू है उसको आराम से सहेज कर रखना। लड़के हो तो मोटरसाइकिल चला रहे हो तो ध्यान से रखना भाई। 15 दिन तो घर से बाहर निकलो ही मत, मैं यही कह रहा हूँ। आपका हाथ जो है इस समय, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, आपकी अंगुली को कुछ नहीं होना चाहिए, आपके अंगूठे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर देख लेना, अनअकैडमी पर देख लेना। ये बातें आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपकी स्थिति में मैं गुजरा हूँ, मेरे को पता है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, देखिए
नेट एग्ज़ाम 2021 एग्ज़ाम डेट 29/11। आपका जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस को आपको बार बार पढ़ना है। सिलेबस के अंदर बार बार आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक आपने छोड़ा है, कौन सा नहीं छोड़ा है, कौन सा पढ़ लिया, कौन सा नहीं पढ़ा। एक बात आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो अब छोड़ दिया तो समझो छोड़ दिया। आपके दिमाग में एक बात घूमेगी कि यहाँ से ही प्रश्न आएगा। आपने जैसे नेट में 25 टॉपिक हिस्ट्री के और आपने लगभग 24 टॉपिक तैयार कर दिए और एक टॉपिक छोड़ दिया, या आपने 22 तैयार कर दिए 3 छोड़ दिया, तो उनको छोड़ दो। जो छोड़ दिया उनको छोड़ दो, उनको हाथ मत लगाओ। जो पढ़ा है केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करना। इन 3 को मत पढ़ना, जो 2-3 टॉपिक छोड़े हुए हैं उनको मत पढ़ना। आपके दिमाग में बहुत आएगा कि एक बार पढ़ लें, आधा घंटा पढ़ लें, 1 घंटा पढ़ लें। दोस्तों गलती मत करना। देखिए तलवारबाजी आपको आती है और आप लास्ट में गदाबाजी का अभ्यास करते हो। गदाबाजी आपने अभी तक सीखी नहीं है, तो आपको जो तलवारबाजी आ रही है ना, जो इसमें आप निपुण हो, वो भी आप भूल जाओगे और गदाबाजी में भी फंस जाओगे। जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वही करना। आप लास्ट में जो टॉपिक छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसको मत उठाओ, ठीक है ना। सिलेबस को बार बार पढ़ना है। जो टॉपिक छूट गया तो उसको करेंगे कैसे कवर, वो भी करवाऊंगा मैं। कैसे कवर करेंगे देखते जाओ। लास्ट ईयर के जो पेपर हैं, कम से कम 5 सालों के पेपर दोस्तों ध्यान से पढ़ लेना। हालांकि आपने पेपर पढ़े हैं, वीडियो देखे होंगे अनअकैडमी पर, यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो आपने देख लिए होंगे। हज़ारों तरह की कोचिंगों को आपके पास सामान है, मटेरियल आपने इकट्ठा कर रखा होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको कहूँगा दोस्तों, यहाँ आपको न कोई प्रैक्टिस सेट करना है, न किसी कोचिंग का आपको वीडियो देखना है, कुछ भी नहीं करना है, किसी के भी MCQ नहीं देखना है। केवल 5 सालों के पेपर देख लेना, केवल और केवल 5 सालों के पेपर देख लेना। आपका दिमाग कहेगा इससे तो कौन सा आएगा। अरे प्रश्न यहीं से आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न यहाँ से आएगा और 100% आएगा, ठीक है ना। 5 सालों के पेपर आप पढ़ोगे, ये मेरी बात आप ज़रूर मानोगे। लास्ट के 5 सालों के पेपर आप ज़रूर पढ़ लेना। अब जो टॉपिक आपका छूटा हुआ है वो इसके अंदर कवर हो जाएगा दोस्तों। जो टॉपिक छूटा हुआ है वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। यदि प्रीवियस ईयर से पेपर में उस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आप 100% कर दोगे, और यदि बाहर से प्रश्न आता है तो आप अब पढ़ोगे तो भी नहीं होएगा, क्योंकि लास्ट में आपका माइंड उस टॉपिक में नहीं घुसेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर पढ़ लेना। इसके बाद में आप क्या करोगे दोस्तों, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है ना, पॉइंट वाइज पढ़ना। जो आपने शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं, आपके नोट्स आपने बनाए हैं, उन नोट्स के अंदर से पढ़ना। एक एक दिन के अंदर आप, यदि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो मार्केट से आज ही आप एक सफ़ेद पेज की कॉपी ले लेना, जिसके अंदर 40-50 पेज हो। जैसे आपने मौर्य काल पढ़ा है, और मौर्य काल के अंदर आपको जो चीज़ जैसे आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, अशोक का पढ़ दिया, अशोक के आप स्तंभ लेख पढ़ रहे हो, स्तंभ लेख की 4 लाइनें लिख दी, तो वो आपको लास्ट के 2 दिनों के अंदर काम आएगी। अभी तुरंत उसको लिखते रहो। बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एक टॉपिक का 1 पेज के अंदर नोट्स, वो शॉर्ट नोट होता है टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज, ठीक है ना। कैसे नोट्स बनते हैं वो आपको अब करना है। लास्ट के अंदर यही होता है, पॉइंट टू पॉइंट। यदि नोट्स ऐसे बना रखे हैं तो केवल उनको पढ़ो, किताब के अंदर मैटर है उसको रिवाइज करो। यदि नहीं बना रखे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें 1 पेज के अंदर लेकर आ जाओ एक टॉपिक से। लास्ट में 2 दिनों के अंदर बहुत काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद में लोगों से तो मिलना ही नहीं है, बहुत कम लोगों से मिलना है। आप बाहर निकलोगे, हाँ कैसे चल रही है बेटा तैयारी, बिटिया रानी कितने देर पढ़ी आज, इन लोगों से आपको मिलना नहीं है। घर वालों से बात नहीं कर रहा मैं, यानी कि बाहर के लोगों से, पड़ोसियों से, मार्केट में नहीं जाना है। शॉपिंग वॉपिंग छोड़ दो अब, ठीक है ना। जो ये दोस्तों से मिलते हो तुम लोग, लड़के लोग, अब बर्थडे पार्टी एक दूसरे के मनाने चले जाते हैं। 15 दिन तक मत जाना भाई कहीं भी। लड़कियां और लड़के दोनों 15 दिन तक लोगों से नहीं मिलना है, मित्र मंडली से दूर रहना है। ये आप ध्यान से समझ लो, चाहे आपका बर्थडे है चाहे आपकी फ्रेंड का बर्थडे, किसी से भी नहीं मिलना है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करना है। व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो, टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर दो, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल, टेलीग्राम अनइंस्टॉल, मोबाइल ही छोड़ दो साइड में। ये वीडियो देखने के बाद मोबाइल साइड में पटक देना और 20 तारीख को मोबाइल उठा लेना, एडमिट कार्ड निकाल लेना, बस, ठीक है ना। इतना आपको करना है। लोगों से नहीं मिलना है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। एकांत में रहना है, बिल्कुल एकांत में। ग्रुप के अंदर नहीं जाना है। जो टेलीग्राम पर आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं ना,
इनको आप एक बार बंद कर दो, टेलीग्राम में बंद कर दो। मैं ये कह रहा हूँ ग्रुप के अंदर जो क्विज चलती है ये मत देना। अब मत देना, लास्ट के 15 दिन में बता रहा हूँ, क्विज कोई भी मत दो। केवल आपको 5 सालों के पेपर पढ़ने हैं। यकीन मानना दोस्तों, पेपर बहुत सरल आएगा। 3 चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ, पेपर बहुत सरल आएगा जो आपको आता हुआ होएगा। लेकिन इन पर्सनों के चक्कर में, इन ग्रुपों के चक्कर में यदि आप फंसे रह गए तो गलत कर आओगे, तो गलत कर दोगे और टाइम कम रहेगा आपके पास। यदि इन ग्रुपों के चक्कर में फंस गए तो फिर कहोगे 15 दिन हम पढ़ लेते। तो टाइम मत गवाओ, ये उन ग्रुपों के अंदर टाइम मत गवाओ, ठीक है ना। डबल मैटर नहीं पढ़ना है। मौर्य काल सौरभ चौबेसरी पढ़ लिया, मौर्य काल पप्पू प्रजापति पढ़ लिया, मौर्य काल आर्य कंपटीशन पढ़ लिया, मौर्य काल एस.के. पांडे पढ़ लिया। अरे भाई इतना नहीं पढ़ना है। केवल मौर्य काल उसी किताब से पढ़ो जिस किताब से आपने शुरू में पढ़ा है। जिस किताब से आपने शुरू में पढ़ा है केवल और केवल उससे ही पढ़ना है मौर्य काल। जिस किताब से 1857 की क्रांति पढ़ी है उसी से ही आपको 1857 पढ़ना है। डबल मैटर नहीं पढ़ना है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। कहीं डबल मैटर पढ़ोगे अब तो वो नहीं करना है आपको। जितना उसके उतना रिवाइज करना है। जो टॉपिक मैंने कह दिया नया है उसको नहीं उठाना है, जो पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करो। जितना उसके उतना रिवाइज करो। पढ़ा हुआ है आपको याद है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन पर्सन आप एग्ज़ाम में आते हुए गलत करोगे, वो आपको नहीं होना चाहिए। बार बार रिवाइज करोगे, इसी से होगा, ठीक है ना। और क्या करना है आपको, एक ही चीज़ को बार बार दोहराना है। आंखें बंद करके दोहराओ, रात को सोते टाइम उसका चिंतन करो। भोजन अच्छी तरह से करें, ऐसे नहीं कि अब 15-15 घंटे पढ़ने लग गए, ठीक है। 15 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, 14-15 घंटे तो दिन के अंदर निकालो ही निकालो आप, ठीक है ना। 24 घंटों के अंदर से 10-12 घंटे कम से कम निकालने हैं, अधिकतम 14-15 घंटे निकाल लो आप। आज ये नेट का पेपर कितने सालों बाद हो रहा है, कितने सालों बाद आपके इस प्रतीक्षा का पल आया है दोस्तों। आपने करीब 2 साल वेट किया इसका, इसको आज से मत जाने दो। इस बार आपका JRF होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप भोजन अच्छा करें, इसकी चिंता मत करो, आप सिर्फ चिंतन करो। चिंता नहीं करनी है, केवल आपको चिंतन करना है। चिंता नहीं करनी है, केवल आपको चिंतन करना है दोस्तों। वो कैसे करोगे चिंतन, सोते समय, रात में जब आप सोते हो तो रात में जब आप आधे घंटे के अंदर जो दिन में पूरा पढ़ा है रिकॉल कर दो। सोने से पहले आपको नींद नहीं आएगी। अब जो दिन में पढ़े आपने पूरा रिकॉल कर दो, ठीक है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। अफवाह आएगी, ग्रुपों में फंसे रहोगे, अफवाहें आएगी, पेपर आगे हो गया, पेपर नहीं होगा। अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, आप ग्रुपों में पड़े रहोगे, फंसे रहोगे। एडमिट कार्ड आ गया क्या, अगले दिन सुबह उठते ही बेचोगे एडमिट कार्ड आ गया क्या। ये आप कार्य नहीं करोगे। अरे आपका 29 तारीख को पेपर है, आपका एडमिट आपसे ज़्यादा आंटीए को चिंता है। चाहे वो 25 को निकाले, चाहे 26 को निकाले, चाहे वो 20 को निकाले, वो आपका एडमिट कार्ड निकालेगा। और जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा मैं यूट्यूब पर अपने आप डाल दूंगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल वाला आइकन दबा दो नीचे, अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप चाहे अनइंस्टॉल कर दो आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है और ये नहीं करनी है, मैंने आपको सारा बताया दोस्तों। तो आप 15 दिनों तक क्या करोगे, किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं रहोगे। मैं आपको अब विशेष रूप से बता देता हूँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप सारा डिलीट मार दो। किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं रहोगे, किसी भी मित्र मंडली से ज़्यादा नहीं मिलोगे, एकांत में रहोगे। और अच्छा भोजन करना, बार बार पानी पीना, पढ़ते समय बार बार माइंड फ्रेश करने के लिए 3-4 घंटा जब पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, 3 घंटा पढ़ लो, कुर्सी पर बैठ कर पढ़ो। सीटिंग पावर बढ़ाने के बाद आप थोड़ा बहुत इधर इधर टहलो, ठीक है ना। पानी पीना है, बार बार पानी पीना है, अच्छा भोजन करना है। ऐसे नहीं कि भोजन आपका 8 बजे का समय, मम्मी जी आवाज़ दे रहे हैं 10 बज गए हैं, भोजन न खाओ। ऐसा कार्य नहीं करना है। आपका स्वास्थ्य आपको ध्यान में रखना है। हाथ वाला मैंने बता दिया, आप हाथ बचा कर रखना। अंतिम के 15 दिन आपका हाथ है ना, यही जगन्नाथ है, अपना हाथ जगन्नाथ, तो इसको बचा लेना 15 दिन तक। धन्यवाद दोस्तों। और इसके अलावा आप कह रहे हो कि प्रीवियस ईयर के पेपर कराओ, हमें क्वेश्चन कराओ, तो क्वेश्चन मैं अब नहीं डालूंगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। 15 दिन तक मैं यूट्यूब पर नहीं डालूंगा कुछ भी मैटर, आपको मैं नहीं चाहता यहाँ पर उलझाई रखना। आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर के पेपर कर लो, ठीक है। और जो आपको बातें बताइए उन पर अमल कर लो, निश्चित तौर पर आपका JRF होगा। धन्यवाद। मिलते हैं जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उसी दिन एक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।